सुबह की शुरुआत हुई। योजना में लगभग 24,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अब तक लगभग 1.5 करोड़ सफल उपचार हो चुके हैं। एक वक्त था जब कैंसर, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से गरीब मुहताज थे, मगर अब उन्हें इससे वंचित नहीं रहना पड़ता। जरूरत पड़ने पर भी बगैर किसी कागजी कार्रवाई के अस्पताल में मुफ्त उपचार पाते हैं। योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा निजी अस्पताल में मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में आयुष्मान भारत ने कैसे खुशियां बांटी हैं, आइए इसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरे पति ने पीएम का कार्ड बनाया था, आयुष्मान किया, शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी हार्ट का ऑपरेशन सफल हुआ। पैसे के बगैर मुझे सर्जरी हो गई। अगर ये कार्ड नहीं होता तो सर आज हमारी मम्मी हमारे पास नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया है, इसको मैं थैंक्स बोलती हूँ। आयुष्मान कार्ड की तरफ से अब मेरा इलाज फ्री हो रहा है। हमें गर्व है कि आज आयुष्मान भारत पीएम जय योजना ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। अब इस योजना का जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को मिलेगी मुफ्त उपचार की सौगात। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना के तहत मुफ्त इलाज का मैं शुक्रगुजार। डोडा से लेकर सांभा तक, उधमपुर से पुंछ और पहलगाम तक, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आयुष्मान होगा। अब हर कोई 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का हकदार होगा। अपना ई कार्ड बनवाएं और इलाज खर्च की चिंता से मुक्ति पाएं। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है। कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं, वो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इस बात से लेके दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रिपरिषद के साथी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पीएमओ में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे भाई जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधिगण और मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख
मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। वैसे मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम कल ही हो, अगर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर हो पाता, लेकिन मेरी अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कल इसे नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज की डेट तय करनी पड़ी। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मैं आज मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नियत से हुए। ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपने छोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं अगर रूबरू में होता तो सब प्रशासन के लोगों को जितनी तारीफ करता, शायद मेरे शब्द कम पड़ जाते। इतना बड़ा काम आपने किया, आपने देश में नया विश्वास पैदा किया और उसका सीधा क्रेडिट मनोज जी और उनके सरकार के प्रशासन के सब लोगों को जाता है। भारत के लिए गौरव का पल है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता और देश में
जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। बीते वर्षों में हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास किया है। और जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को पता होगा, एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया। हम सरकार से बाहर आ गए थे। इस मुद्दे पर आए थे, आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती है। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी वो ही परेशानियां उठाई है जो आपने उठाई है। उनके सुख दुख, उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी आपके सुख दुख, आपके सपनों और उम्मीदों से पूरी तरह मेल खाते। ये वो लोग हैं जो अपने नाम के बल पर नहीं बल्कि अपने काम के बल पर आपका आशीर्वाद ले पाए हैं और आज आपने उनको आपका प्रतिनिधित्व बना देने का हक दिया। आज आपने जिन युवाओं को चुना है वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना, जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। लोकतंत्र में यही होता है, जिसको मौका मिले सेवा करे, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहे। आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ ही देश के लिए बड़ी भूमिकाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया है कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा की व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में
उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है, जिसका लोकतंत्र में धरती पर भरोसा नहीं, इस मामले को लगातार टाल रही। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में लोकल बॉडी चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो चुने गए, उनका कार्यकाल 2011 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए, पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि गांव के विकास में गांव के लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा रहे। प्लानिंग से लेकर अमल और देखरेख तक पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। आपने भी देखा है, गरीब से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायतों का दायित्व अब कितना बड़ा है। इसका लाभ जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची है। यहां के गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए मनोज जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन कठिनाइयों के बीच भी बहुत तेजी से काम पर लगा हुआ। हर घर जल पहुंचाने का मिशन जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 साल में राज्य के हर घर तक पाइप से पानी पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकल गवर्नेंस का मजबूत होना, डेवलपमेंट के कामों में ये बहुत बड़ी तेजी लाएगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो, या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही। आज पंचायती राज जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं उम्मीद के इसी सकारात्मक संदेश को बढ़ा रही है। आज हम लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि परिवर्तन संभव है, और ये परिवर्तन उनके चुने हुए पसंदीदा प्रतिनिधि ला सकते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी महान विरासत है और इसके शानदार लोग अपने इस क्षेत्र को सशक्त करने के तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके सुझा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कही जाने वाली झेलम नदी, रावी, ब्यास, सतलुज मिलने से पहले कई
उपनदियां भी मिलती है और फिर ये सारी नदियां महान सिंधु नदी में समा जाती है। महान सिंधु नदी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और विकास यात्रा का पर्याय है। इसी तरह विकास की क्रांति भी उपनदियां, सहायक नदियों की तरह ही कई धाराओं में आती है और फिर बड़ी धारा बन जाती है। कल प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं जम्मू कश्मीर के भी 10,70,000 किसानों को कल आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिली। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 1132 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा चुका है। ये भी बात मैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगभग 100% किसानों को ये सहायता उपलब्ध हो रही है। आपके मार्गदर्शन और सम्माननीय गृह मंत्री जी के निरंतर सहयोग से पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि शायद लंबे समय बाद अनेक लोगों को तो याद भी नहीं है कि हिंसा मुक्त चुनाव कभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। मुझे खुशी है कि आपके निर्देश का पालन करते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने और फोर्सेस के जवानों ने मिलकर के जो आपने निर्देश दिया था उसका ईमानदारी से पालन किया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के युवाओं, मतदाताओं, महिलाओं को विशेष रूप से मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी में अपनी आस्था व्यक्त की और लोकतंत्र को मजबूत किया। और 28 तारीख पहली तारीख होगी जिस दिन भारत के संविधान के अंतर्गत ये चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि अपनी शपथ लेंगे। आगे हमने योजना बनाई है कि डीडीसी के सदस्य मिलकर के डीडीसी के चेयरमैन का चुनाव करेंगे और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जिलों के विकास की रूपरेखा भी तय करेंगे और विकास के काम को आगे भी बढ़ाएंगे। हिंसा फैलाने वाले कुछ लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी और जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रयास के कारण हिंसा मुक्त चुनाव कराने में हम सफल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो आपने 4-5 बातें प्रमुख रूप से मुझसे कही थी। आपने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस ये जम्मू कश्मीर में स्थापित होना चाहिए। आपने कहा था कि कृषि और बागवानी, हॉर्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, डेयरी में उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। आपने चिंता व्यक्त की थी कि बेरोजगारी काफी है, बेरोजगारों को रोजगार मिले ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। और आपने ये भी कहा था कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर कहीं न कहीं पिछड़ गया है, उसे मुख्य धारा में भी लाना है और विकास के नए मानदंड भी स्थापित करने। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपने पीएमडीपी के अंतर्गत जो 55 करोड़ रुपए और विभिन्न परियोजनाएं दी थी, कोविड ने गति को रोकी थी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में गति ने केवल अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी है बल्कि 20 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं और मार्च में 16 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। जो शेष है उसमें से 8 जून में पूरी होंगी और 2022 में सभी परियोजनाएं पूर्ण करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुपुर्द कर दी जाएगी। पीएमडीपी के अलावा भी आपने अनेक आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहाँ दिए हैं। 2 एम्स दिया है, 5 मेडिकल कॉलेज दिया है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट दिया है। जम्मू एक अकेला शहर हिंदुस्तान का जहाँ एम्स भी है, IIT भी है
और IIM भी है। ये संभव हो सका है तो केवल आपके कारण संभव हो सका। और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे बोन इंस्टीट्यूट हो, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है और समय सीमा के भीतर हम निश्चित रूप से पूरा करने की बात हम करेंगे। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने जो मंत्र लिया था आत्मनिर्भर भारत का, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल करके आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले साल अगस्त से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल पड़ी है। हर आंखों में आज तरक्की के सपने हैं, हर युवा के मन में आकाश छूने की आकांक्षा। गांव गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज एंटरप्रेन्योर तैयार किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं स्वच्छता में, मुझे गर्व होता है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सराहनीय काम हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही थी, 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई। 13,000 अन्य पदों की भर्ती भी हम जल्द पूरा करने वाले। कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां बार बार आपने दिया था, लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 महीने के अंदर 167 को छोड़ करके बाकी सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दे दी जाएगी। 6,000 घर भी, उसमें से 4,000 1.5 साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। गुरप्रीत सिंह आप तैयार रहे। बिश्नाह के ही गुरप्रीत सिंह, अमित कुमार आप भी तैयार रहे। नानक नगर जम्मू से आपका ताल्लुक है। अमित कुमार आपका ताल्लुक नानक नगर जम्मू से है। हमारे अगले लाभार्थी मानिक चंद आप तैयार रहे। बिश्नाह जम्मू से आपका संबंध है। बिश्नाह के ही गौतम गोस्वामी आप भी तैयार हैं। आरिसपुरा जम्मू के विशाल कुमार, गौतम गोस्वामी आपका ताल्लुक बिश्नाह जम्मू से है। विशाल कुमार आरिसपुरा जम्मू से आपका संबंध है। हमारे अगले लाभार्थी संदीप सिंह तैयार रहे। आप भी बिश्नाह जम्मू से आपका संबंध है। संदीप सिंह और अगले लाभार्थी है राजेश गुप्ता। आप भगवती नगर जम्मू से संबंध रखते हैं।